गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारी संस्कृत पुस्तक शेमुषी का अष्टमः पाठः लौह तुला अर्थात लोहे की तराजू। छात्रों, तराजू तो लोहे की बनी होती है ना, आप सभी को याद है। तो आज हम हमारा चैप्टर लौह तुला यह पढ़ने जा रहे हैं। यह एक बहुत ही रोचक कहानी है। तो आज मैं तुमको यह कहानी सुनाने जाऊंगी। तो हमें यह पाठ पढ़ने से पहले हम इसका पाठ परिचय करेंगे और इसका पाठ परिचय करने से ही हमें इस कहानी का सार पता चलेगा। तो चलिए हम पाठ परिचय करते हैं, जिसके माध्यम से हमें कहानी का सारांश पता चल जाएगा। उसके बाद ही हम हमारा पाठ शुरू करेंगे। अयं पाठः, यह पाठ विष्णु शर्मा विरचितम, विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्रम, पंचतंत्र यह एक ग्रंथ का नाम है जिसकी रचना विष्णु शर्मा ने की थी। तो इसलिए कहा है अयं पाठः विष्णु शर्मा विरचितम पंचतंत्रम, यह पाठ विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र इति कथा ग्रंथस्य, ऐसा कथा ग्रंथ के मित्रभेद नामक तंत्रस्य, मित्रभेद नामक तंत्र काया की संपादितः, संपादित अंशः अस्ति, अंश है। यह पाठ विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र ऐसे कथा ग्रंथ के मित्रभेद नामक तंत्र से लिया गया अंश है। अस्यां कथायाम् एकः जीर्णधन नामकः वणिक विदेशात् व्यापारं कृत्वा प्रत्यावर्त्य संरक्षित न्यासरूपेण प्रदत्तां तुलां धनिकात् याचते। अस्यां कथायां, इस कथा में एक जीर्णधन नामकः, जीर्णधन नामक वणिक व्यापारी विदेशात्, विदेश से व्यापारं कृत्वा व्यापार करके प्रत्यावर्त्य लौट कर संरक्षित न्यास रूपेण, सुरक्षित न्यास अर्थात धरोहर के रूपेण रूप में, सुरक्षित धरोहर के रूप में प्रदत्ता तुला, दी गई तुला को धनिकात, धनवान से याचते, मांगता है। कि एक जीर्णधन नाम का, इस कथा में एक जीर्णधन नामक व्यापारी विदेश से व्यापार करके लौटकर सुरक्षित धरोहर के रूप में रखी गई तुला को, दी गई तुला को धनवान से मांगता है। परंच सः धनिकः वदति यत् तस्य तुला तु मुष्कै भक्षिता। ततः सः वणिकधनिकस्य पुत्रं स्नानार्थं नदी प्रति नयति। तं तत्र नीत्वा च सः एकस्यां गुहायां निलीयते। परंच, परम प्लस च, परंतु वह, चैन और सैन वह, परंतु और, परंतु वह धनिकः धनवान, वदति कहता है, जब वह धनवान से तुला मांगता है तो वह धनवान कहता है यत कि तस्य तुला तु, कि उसकी तुला तो मुष्के, चूहों के द्वारा भक्षिता, खा ली गई। ततः उसके बाद सह वणिक, वह व्यापारी धनिकस्य पुत्रम, धनवान के पुत्र को स्नानार्थम, स्नान के लिए नदी प्रति नयति, नदी की ओर ले जाता है। उसने क्या कहा, परंतु उस धनवान ने जब, उस व्यापारी ने जब उसकी तुला जो धनवान के यहाँ रख कर गया था, तो जब उसने धनवान से वापस उसकी तुला को उसने मांगा, तराजू को, तो वह क्या करता है कि उसकी तुला तो चूहे खा गए, परंतु वह कुछ नहीं बोला व्यापारी। और उसने क्या किया, उस व्यापारी ने धनवान के पुत्र को स्नान के लिए नदी की ओर ले गया। तब तत्र, उसको वहां नीत्वा ले जाकर, अर्थात नदी पर ले जाकर, च सह, और वह एकस्यां गुहायां निलीयते, एक गुफा में छुपा देता है। वह उसको वहां ले जाकर किसी छुपा से, मतलब गुफा में वह क्या कर देता है, उसको छुपा देता है। प्रत्यावर्तिते सती पुत्रम अदृष्ट्वा, और लौटने पर पुत्र को अदृश्य देखकर, अर्थात गायब देखकर, धनिका पृच्छति, धनवान पूछता है, मम शिशु, मेरा बच्चा, कुत्र अस्ति, कुत्र प्लस अस्ति, कुत्र कहाँ, अस्ति नहीं, कि मेरा बेटा कहाँ है। सह वदति, वह कहता है, यत कि तव पुत्र है, कि तुम्हारा पुत्र, शेनेन अपहृत है, कि बाज के द्वारा, शेनेन बाज होता है, शेनेन प्रत्यय भक्ति होने से बाज के द्वारा अपहृत, हरण कर लिया गया। वह क्या कहता है,
धनवान से कि तुम्हारा पुत्र तो राज के द्वारा हरण कर लिया गया है। तदा उभो विवदन्तौ न्यायालयं प्रति गतौ यत्र न्यायाधिकारिणः न्यायं कृतवन्तः। तदा तब उभो वे दोनों विवदन्तौ झगड़ते हुए न्यायालय प्रति न्यायालय की ओर गतो गए। तब वे दोनों झगड़ते हुए न्यायालय गए। यत्र जहाँ न्यायाधिकारिणः न्यायाधीश ने न्यायं कृतवन्तः न्याय किया। तो इसी कहानी यही कहानी का सार है और क्या न्याय होता है यह भी हम जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। तो छात्रों इस कथा का सार तो तुमको पता चल गया होगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं हमारी इस कहानी का हिंदी अनुवाद। आसीत कस्मिंश्चिद अधिष्ठाने जीर्णधनो नाम वणिकपुत्रः। आसीत था कस्मिंश्चित किसी अधिष्ठाने स्थान पर। अधिष्ठानः और अधिष्ठाने होने पर सप्तमी विभक्ति स्थान पर। जीर्णधनो नाम जीर्णधन नामक वणिक पुत्र व्यापारी पुत्र कि किसी स्थान पर जीर्णधन नामक व्यापारी पुत्र था। स च विभव क्षयात् देशांतरं गन्तुमिच्छन् व्यचिन्तयत्। स च और वह या उसने विभव क्षयात् धन के नष्ट हो जाने पर देशांतरं दूसरे देश गन्तुम इच्छन जाने की इच्छा व्यचिंतित सोचा और उसके धन के नष्ट हो जाने पर दूसरे देश जाने का विचार किया। यत्र देशु अथवा स्थाने भोगा भुक्ताः स्ववीर्यतः तस्मिन् विभवहीनो यो वसेत सः पुरुषाधमः। और उसने क्या विचार करके वह विदेश जाने का सोचा उसने कि यत्र देशे अथवा स्थाने, यत्र न जहाँ या जिस, इस देशे था देश में अथवा स्थाने स्थान पर कि जिस देश अथवा स्थान पर भोगार्थ भोग किया गया हो उपभोग किया गया हो भुक्ता खाए गए हो स्ववीर्यतः अपने पराक्रम से तस्मिन उसी विभवहीनो अर्थात धनहीन हो जाने पर यो जो वसेतन रहे सह पुरुषाधमः वह कैसा पुरुष है अधमः पुरुष वह पुरुष अधम होता है निम्न नीच होता है कि जिस स्थान और जिस देश अथवा स्थान पर उसने सारी वस्तुओं का उपभोग किया गया हो अपने पराक्रम से जुटाई गई वस्तुओं का उपभोग किया गया हो और अनाज को खाया गया हो उसी स्थान पर यदि वह धनहीन होकर के उसे रहना पड़े तो वह मनुष्य अधम होता है नीच होता है। ऐसा मन में विचार करके वह दूसरे देश जाने का सोचता है क्योंकि वह एक समय ऐसा था जब वह धनवान बहुत अधिक धनवान वह व्यापारी बहुत अधिक धनवान था परंतु उसी स्थान पर रहते हुए उसका धन नष्ट हो जाता है। तो उसके नष्ट हो जाने पर उसने सोचा कि जिस स्थान पर मैंने सभी वस्तुओं का पूरी मतलब सुख का उपभोग किया है आज मुझे उसी स्थान पर धनहीन होकर के यदि रहना पड़े तो यह मेरे लिए बहुत अधिक शर्म का काम होगा। तो ऐसा उसने विचार करके दूसरे देश जाने का सोचा और उसके पास एक लोह तुला थी। उस लोह तुला को वह एक व्यापारी के घर पर वह धरोहर के रूप में रख कर जाता है। तस्य च गृहे उसके घर में च और उसके गृहे घर में लोह घटिता लोहे से बनी हुई या लोहे से निर्मित पूर्व पुरुषोपार्जिता अर्थात पूर्वजों के द्वारा कमाई गई तुला आसित तराजू थी। ताम च और उसको कश्चित किसी श्रेष्ठिनो ग्रहे सेठ के घर पर निक्षेप भूताम धरोहर के रूप में रखकर देशांतरम प्रस्थितः दूसरे देश प्रस्थान किया। ततः सुचिरं कालं देशांतरं यथेच्छया भ्रांत्वा पुनः स्वपुरम् आगत्य तं श्रेष्ठिनम् अवदत्। ततः सुचिरं उसके बाद कुछ समय पश्चात देशांतरम दूसरे देश को यथेच्छया अपनी इच्छा से भ्रांत्वा घूमकर पुनः फिर स्वपुरा अपने घर को अपने नगर को आगत्य आकर तम श्रेष्ठिनम अवदत उस सेठ को बोला। कुछ समय बाद दूसरे देश अपनी इच्छा से घूमता
लिखा होगा। फिर अपने नगर लौटकर उस सेठ से बोला, भो श्रेष्ठिनम कि हे सेठ, दीयताम मैं सा निक्षेप तुला, दीयताम दीजिए मैं मेरी साइन वह निक्षेप तुला धरोहर के रूप में रखी तुला, कि वह धरोहर के रूप में रखी तुला दीजिए। सो अवदत वह बोला, वह कौन? धनवान बोला, भो नास्ति सा त्वदीया तुला मुष्कै भक्षिता इति। सो अवदत वह बोला, धनवान बोला कि भो अरे नास्ति नहीं है, सा वह अर्थात तुला, त्वदीया तुम्हारे द्वारा दी गई, तुला तुला तराजू, मुष्कै चूहों द्वारा भक्षिता खा ली गई है, कि अरे वह तुला नहीं है, वह तुम्हारे द्वारा दी गई तराजू तो चूहों द्वारा खा ली गई है, अर्थात तो उस तराजू को तो चूहे खा गए। तो छात्रों आज हम हमारा अध्ययन यही समाप्त करते हैं। हम अगली वीडियो में पुनः आपसे अगला पैराग्राफ लेकर उपस्थित होंगे। तो छात्रों आपको यह कहानी का सारांश समझ में आ गया होगा। पुनः हम मिलते हैं अगला पैराग्राफ लेकर, तब तक आप इनका अध्ययन करते रहें। धन्यवाद।